जो रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस की जो स्थिति देखी गई, हालांकि किसी ने उम्मीद नहीं किया था, खासतौर पर कांग्रेस के खुद के नेताओं ने। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कहाँ आपको लगता है कि कांग्रेस से गलती हुई या कहाँ उनको सुधारना चाहिए? देखिए, वो भूल सुधार जो भी होगी वो कांग्रेस को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्यों जब भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट फाइट होती है तो कहाँ कमियां पड़ती हैं जिस वजह से वो हारते हैं और हार पाते हैं। तो ये इट इज़ फॉर द कांग्रेस पार्टी, वो बैठकर निर्णय ले। पर हाँ, जो दिख रहा है कि लोगों तक पहुंचना, अपना मैसेज पहुंचाना नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में सरकार आपकी थी, सारे जो भी आपने काम किए थे वो शायद जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाए। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई थी, बीजेपी ने गिराई थी, उसके 3 साल बाद भी अगर मोमेंटम नहीं बन पाया कांग्रेस का 2018 की जीत के बाद, तो कहाँ कमियां रह गई। जो अलायंसेस थे, जैसे आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में लेकर किस तरीके का अगली प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े हुए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी। चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर, अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ। मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाली सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में रहूंगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशवासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर, ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर। और Sir, are you moving the MLAs to Bangalore, sir? Are you moving the MLAs to Bangalore? Hello. There is no difference. Everyone is united. Entire party leaders, voters have decided to be united. They will fight united. They fought unitedly. They have brought back Congress party in Telangana. Sir. There is no such proposal as of now. There is no threat to us, but we are very cautious. There is no threat to us. We will not. Every movement has been looked into. As far as what else? Who will be the chief minister? Is Rewat Reddy the CM? Rewat Reddy is my party. के बारे में क्या कहेंगे? जो भी रुझान आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या स्थिति है? बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो मां सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। मध्य प्रदेश में देखिए ना,
अब शायद थोड़ी देर के लिए कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उसको छोड़ के अब 20 साल तो हो गए, ये 5वां टर्म शायद शुरू होने जा रहा है। सर ये कोई मामूली बात नहीं।